बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर्स को कमर्स पेट में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप अपने बर्ड्स का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके बर्ड्स अच्छी खासी ठीक ठाक ब्रीड कर रहे होंगे और माशाल्लाह अंडे बच्चे आपके आ रहे होंगे। तो जी आज संडे है, इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:45 बजे हैं। तकरीबन मैं 1 घंटा पहले तकरीबन अपने बर्ड्स के पास आया था ऊपर अपने सेटअप में। तो मैंने आके सबसे पहले तो इनके केजेस की सफाई की है, उसके बाद इनका दाना वगैरह साफ़ किया है, पानी गर्म निकाल के तो पानी डाला है इनको। तो अब ये अपनी मस्तियों में मसरूफ़ हैं, आप देख सकते हैं नाश्ता कर रहे हैं अपना माशाल्लाह। तो क्योंकि आज संडे था तो ऑफिस की मेरी छुट्टी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह पहले इनकी सफाई की जाए, फिर आपके साथ कुछ वीडियो के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार किया जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द मिल सके और आप वीडियो देख सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये मेरे बेटा जो है मोहम्मद कमर हुसैन, तो उसको शौक़ था चैनल बनाने का, तो उसके लिए मैंने चैनल क्रिएट किया है। तो आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, उसकी हौसला अफजाई की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसकी हौसला अफजाई हो सके। तो जी आज की वीडियो जो बनाने का मकसद है वो जो उनके लिए है जो लव बर्ड लगाना चाहते हैं या लव बर्ड के बिज़नेस में आना चाहते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर मैंने उनके लिए बनाई है क्योंकि मैंने भी लव बर्ड रखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पास अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई के पट्टे हैं और फिशर के पट्टे हैं। इसके अलावा आप मेरी बजीज़ की प्रोग्रेस वगैरह वो आप देख ही चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियोस भी बजीज़ के हवाले से भी मैंने अपलोड की हुई है कि बजीज़ से बेस्ट ब्रीड का क्या तरीक़ाकार है, उससे कैसे अच्छी ब्रीड ली जा सकती है। तो जी लव बर्ड जो शो करना चाहते हैं लव बर्ड का या इसको एज अ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जी उनको बहुत वेलकम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये शौक़ भी है और बिज़नेस भी है। आजकल आप वीडियोस में देख ही रहे होंगे, यूट्यूब पे जो शौकीन हज़रात हैं वो लाजमी वीडियोस देखते होंगे कि लव बर्ड का बिज़नेस जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इस शौक़ और बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो बेसिकली ये शौक़ जो लोग कहीं जॉब करते हैं छोटी मोटी या कोई दिहाड़ीदार लोग हैं जिनकी इनकम इतनी नहीं है तो वो इसको एज अ बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है इसका। आप सुबह जाने से पहले इनको दाना पानी डाल के जाएं और शाम को जब आप घर आएँ तो आके एक दफ़ा फिर इनका दाना वगैरह साफ़ कर दें और हो सके तो पानी भी चेंज कर दें, वरना पानी जो है वो एक दफ़ा तो लाजमी चेंज करें सुबह के टाइम। आप लाजमी रात को जो बर्तन होते हैं इसके पानी के वो आप केजी से बाहर निकाल के रखते हैं और सुबह ताज़ा पानी डाल के दें इनको ताकि इनको ठंड ना लगे, क्योंकि रात पड़ा पानी ठंडा हो जाता है क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उससे इनको ठंड लगने का खदशा है। तो जी मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो लोग लव बर्ड का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करें। तो जी सबसे पहले तो आप जो अच्छे ब्रीडर हैं वो भी आपको ये मशवरा देंगे, मैं भी आपको ये मशवरा दूंगा। मैंने खुद भी इस पर अमल किया है कि अगर आप लव बर्ड लगाना चाहते हैं, कोई सी भी म्यूटेशन आप लगाना चाहते हैं, फिशर हैं, लोटिनो पर्सनाटा है, अल्बाइनोज है, अल्बाइनो रेड आई है, जो अभी यानी कि नॉर्मल रूटीन पे जो चल रही हैं आजकल जिनकी प्राइस भी इतनी नहीं है। और अगर आप महंगी म्यूटेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप महंगी म्यूटेशन की तरफ ना जाएं। पहले आप कोई सस्ती सी म्यूटेशन लगा लें, जैसे कि फिशर हैं, लोटिनो पर्सनाटा है या अल्बाइनो ब्लैक आइज है।
تو اس کی طرف آپ ان کے پٹھے لے لیں. آپ اگر آپ اس شوق میں آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پٹھے لے لیں اور کم سے کم 3 سے 4 پیر 5 پیر اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو کم سے کم 5 پیر لازمی لیں اور ان کو آپ کیجز میں چھوڑ دیں. کیونکہ اگر آپ شروع سے ہی بریڈر پیر لینا شروع کر دیں گے تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایڈجسٹ نہیں ہوتا، تو وہ آپ کے پاس بریڈ بھی نہیں کرے گا، تو آپ کا جو آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو وہ ضائع ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ پٹھے لے کر آئیں گے تو پٹھے یہ ہے کہ پٹھے آپ ان کو خود پالیں، تقریباً 1 سال آپ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو پالیں، اچھا دانہ دیں، سافٹ فوڈ وغیرہ دیں، تو وہ آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. آپ جہاں بھی رکھیں گے ان کو آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے پاس صرف 7-8 مہینے کے محنت کے بعد آپ کو انشاءاللہ اچھا اس کا پھل ملے گا. کیونکہ اگر آپ بریڈر پیر لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اب جیسا کہ سیزن چل رہا ہے، اگر آپ بریڈر پیر لے لیتے ہیں کسی سے تو پہلی بات تو آپ کو یہ سوچنی چاہیے کہ کیونکہ سیزن چل رہا ہے، لوگ بریڈ لے رہے ہیں، تو کوئی بندہ کیوں بریڈر پیر سیل کر رہا ہے. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اگر کوئی بندہ بریڈر پیر سیل کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا بریڈر پیر سیل کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس بریڈ نہ کر رہا ہو، یا اس کے بریڈنگ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو، بچے نہ پالتا ہو، یا انڈے خراب آ رہے ہوں، اس کے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسا ہو، لیکن کوئی لوگ ایسے ہیں بھی جو بریڈنگ پیئر جو ہوتا ہے ان کا وہ صرف کیونکہ ان کو خراب کر رہا ہوتا ہے، ان کے پاس بریڈنگ نہیں کر رہا ہوتا، تو اس لیے وہ سیل کر دیتے ہیں. اگر آپ بریڈر پیئر لینا چاہتے ہیں، اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے تو کسی اچھے بریڈر کے پاس جائیں، اور اگر آپ کو تسلی ہے کہ وہ اچھا پیئر آپ کو دے رہا ہے تو پھر لیں. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ پٹھے لیں، جو بھی آپ نیوٹریشن لگانا چاہ رہے ہیں اس کے پٹھے لیں، ان کی دیکھ بھال کریں. سب سے پہلے آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے آپ ان کی کیئر کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، ان کے جو فیڈ وغیرہ ہے اس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار عزیز ہے، وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیسے ان کی کیئر کی جاتی ہے، کیسے ان کو دانہ وغیرہ دینا ہے، کیا فوڈ دینا ہے، یہ سافٹ فوڈ ہے. تو آپ پٹھے لے کر آئیں، ان کی دیکھ بھال کریں. 2 سے 2.5 ماہ کے پٹھے آپ پرچیز کر لیں کسی بھی اچھے بریڈر سے، یا کوئی آپ کا جاننے والا ہو، یا کوئی دوست ہو کسی بھائی سے، تو آپ لے آئیں. کیونکہ پٹھوں میں ان کا بھی میل فیمیل کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو جب یہ تقریباً 7-8 ماہ کے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ ان کا جو ہے وہ پتہ چل سکتا ہے کہ میل کون سا ہے اور فیمیل کون سا ہے. تو میل اور فیمیل کے ڈفرینس کے بارے میں میں انشاءاللہ ویڈیو جلدی اپلوڈ کروں گا، تو کہ کیسے میل اور فیمیل کا ڈفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں ان لو برڈ میں. کیونکہ یہ دیکھنے سے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ان میں میل کون ہے اور فیمیل کون سا ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر دوبارہ، کیونکہ یہ لمبی بحث ہو جائے گی، تو میں مقصد آج کا صرف لو برڈ کی بریڈنگ کے حوالے سے ہے کہ کیسے اس کا بزنس سٹارٹ کیا جائے. تو آپ پٹھے لے لیں انشاءاللہ. آپ 2-2.5 ماہ کے پٹھے پرچیز کر لیں اور اپنے پاس چھوڑ دیں کیج میں، کھلے کیج میں کسی میں، اور ان کو مکس دانہ وغیرہ دیں جو عام روٹین میں مل جاتا ہے. آج کل دکانوں پہ مل جاتا ہے مکس فیڈ. آپ کسی کو بھی جا کے کہیں گے لو برڈ کی مکس فیڈ دے دیں، وہ دے دیں گے آپ کو. اس کے علاوہ ان کو جیسا کہ آپ سردی کا موسم ہے تو انڈا اور بریڈ بھی دے سکتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ ان کو چھلی یا بھٹا جس کو کہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. آپ ان کو پٹھے لے کے آئیں گے تو آپ اس کو جس چیز کا عادی کریں گے یہ آپ کے پاس عادی ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نیا پیئر کوئی بھی لے کے آئیں گے، وہ جو چیز وہ پہلے کھاتا آ رہا ہے تو وہی کھائے گا. آپ اس کو دوسری چیزیں کھلانے میں بہت تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، وہ ایگری نہیں ہوتے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں. پٹھے آپ لے جائیں گے تو ان کو آپ شروع سے ہی عادت ڈال دیں. جیسے سافٹ فوڈ میں یہ بھٹا ہے، چھلی کا چٹا جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد انڈا بریڈ ہے. اس کے بعد آپ ان کو آج کل میتھی آپ کو مل جائے گی، سردیوں میں میتھی ڈال دیں. آپ مکس دانہ اچھی کوالٹی کا ڈال لیں، صاف ستھرا ہو. تو آپ ان کی پورا تقریباً اگر آپ جیسے کہ اب جنوری چل رہا ہے تو آپ کو اگر آپ پٹھے پرچیز کرتے ہیں
दो ढाई माह के। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल ब्रीडिंग सीज़न तक वो तैयार हो जाएंगे। आप उनको नवंबर दिसंबर तक ब्रीड करा सकते हैं, क्योंकि लव बर्ड जो है वो 8 माह की उम्र तक भी ब्रीडिंग शुरू कर देता है जब 8 माह का हो जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कम से कम इसकी उम्र जो है वो 1 साल हो जाए, तो आपने इसको ब्रीडिंग पे लाना है, यानी कि आपने इनको बॉक्सेस वगैरह देने हैं। तो जब आप देखें कि आपका जो पट्ठा आपने लिया था वो 1 साल का हो गया है और ब्रीडिंग सीज़न भी शुरू हो रहा है, तो आप इनको बॉक्सेस वगैरह दे दें। और ब्रीडिंग सीज़न से शुरू होने से तकरीबन 1-1.5 माह पहले आप इनको मल्टीवाइटामिन वगैरह का भी कोर्स करवा दें, तो अच्छा होगा, ताकि इनकी जो विटामिन की कमी वगैरह है और कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाए। तो वो आप वीडियोस भी देख सकते हैं किसी भी अच्छे ब्रीडर की, या किसी से मशवरा लेके मल्टीवाइटामिन वगैरह खरीद के इनको दे सकते हैं। तो इनका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो पाकिस्तान में, क्योंकि आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तवारीख से शुरू होता है, तो तकरीबन जो है वो सितंबर अक्टूबर से इनका जो ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो जाता है। अगर आपके पास जो लव बर्ड हैं वो आपके अडल्ट हो गए हैं, ब्रीडिंग के काबिल हो गए हैं, तो आप अगस्त का महीना जैसे ही शुरू होगा, अगस्त की 10-15 तक आप इनको मल्टीवाइटामिन का कोर्स शुरू करवा दें। और तकरीबन सितंबर में आप अगस्त में इनकी पेयरिंग वगैरह मुकम्मल कर लें, यानी कि जोड़े आप अलग कर लें, जो भी आपने जोड़ा लगाना है। तो जोड़े लगाने के बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो जल्द बनाएंगे कि जोड़ा इनका कैसे लगाया जा सकता है, इनका अपना जोड़ा कैसे होगा, या आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं वो कैसे होगा, तो उसकी इंशाल्लाह वीडियो ज़्यादा बनाएंगे। तो आप अगस्त में इनको मल्टीवाइटामिन का कोर्स करवा के तो सितंबर तक इनको बॉक्सेस वगैरह दे दें, पेड़ को केजेस में अलग शिफ्ट करके। तो इंशाल्लाह सितंबर की 15 जब आप इनको बॉक्सेस वगैरह दे देंगे और नेस्टिंग मटेरियल डाल देंगे, तो इंशाल्लाह ये बॉक्सेस में अपना नेस्ट बनाना शुरू कर देंगे और ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं तकरीबन अक्टूबर के महीने से। तो जी अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान में इसका बहुत स्कोप है, आजकल पाकिस्तान में अच्छा जा रहा है। और जो लोग अपनी जॉब में इस मसरूफियत की वजह से कोई और साइड बिज़नेस या कोई और काम नहीं कर सकते, तो ये इनकम का बहुत ही अच्छा ज़रिया है, क्योंकि इस पे आपने सिर्फ सुबह और शाम को इनके ऊपर ध्यान देना है। थोड़ा सा अगर छुट्टी वाले दिन है तो आप इनकी सफाई वगैरह केजेस वगैरह की कर लें। दाना आपने सुबह डाल के जाना है, पानी दे के जाना है इनको, और शाम को आके एक दफ़ा फिर आप इनको देख लें। कोशिश करेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो हर तकरीबन रोज़ाना 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना भी टाइम आपको मिले तो आप इनके पास इनके सेटअप में आके बैठें, इनको देखें। अगर आपने पट्ठे लिए हुए हैं या लेंगे तो उनकी आपने तकरीबन रोज़ाना की रूटीन बना लेनी है कि कम से कम सुबह ऑफिस जाने से पहले या शाम को ऑफिस आने के बाद कम से कम आधा-पौना घंटा इनके पास आप आराम से खामोशी के साथ बैठ जाएं और देखते रहें कि इनकी एक्टिविटी क्या है। बिल्कुल परिंदा एक्टिव है, कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई बीमार हो रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर बीमार होगा तो वो एक साइड पे चुपचाप बैठा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कोई मसला है। तो आप किसी भी एक्सपर्ट बंदे से उसको चेक करवा लें कि इसको क्या मसला है और उसको अलहदा गेम में शिफ्ट कर दें, ताकि उसका जो मेडिसिन वगैरह का मामला है वो कर सकें और बाकी दूसरे परिंदे उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो ये उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी इस टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपने जुड़े रहना है मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह इनकी जो स्टेप बाय स्टेप इनका तरीक़ाकार है ब्रीडिंग का, तो उस बारे में इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल मज़ीद इस टॉपिक पे बात होगी लव बर्ड के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर शेयर करेंगे कि मज़ीद इनकी केयर कैसे करनी है, इनको मिक्स फीड कैसी देनी है, इनका जो पेयरिंग का मामला है वो कैसे करना है, पट्ठे लेकर आए हैं उसके बाद का मामला क्या करना है, इसके बारे में बहुत सारी बातें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पूरी देखिएगा। आपने वीडियो पूरी देखी तो जाते जाते एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं।
اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ. اپنا اور اپنے برڈس کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.